यार के हुटर और सायरन के बारे में बता रहे हैं, जिसको हुटर या सायरन बोलते हैं। ये देखिए, यदि अपने लोको सेट या यातायात में हो तो 2 हुटर बजाते हैं। कितने हुटर? 2 हुटर। और बाहरी स्टेशन पे हो तो मेन लाइन को देखा जाता है, साफ है, क्लीन है या अवरुद्ध है। क्लीन में 3 अक्षर है, आधा क ली न। अवरुद्ध में 1 2 3 4 अक्षर है। तो अवरुद्ध हो एआरटी चाहिए तो 4 हुटर, और क्लीन हो एआरटी चाहिए तो 3 हुटर। इसमें 3 अक्षर है। और ध्यान दीजिए, इसके साथ एआरएमई चाहिए तो 3 में +1 छोटा हुटर चाहिए। और अवरुद्ध है एआरटी के साथ एआरएमई चाहिए तो 4 में 1 छोटा हुटर बजा दीजिए। बस एनईआर के सायरन या हुटर इतना ही है दोस्तों, याद कर लेना कि लोको से दिया यातायात में हो तो 2 हुटर, बाहरी स्टेशन पे मेन लाइन को देखा जाता है, या तो क्लीन होगा या अवरुद्ध होगा। क्लीन यानी साफ होगा तो 3 अक्षर है, इसमें 3 हुटर। अवरुद्ध में 4 अक्षर है, 4 हुटर। ठीक, तो क्लीन में एआरटी चाहिए तो 3 हुटर। जान माल के भी साथ में खतरा है, एआरटी के साथ एआरएमई चाहिए तो 3 के साथ 1 छोटा बजा दीजिए। ठीक, और अवरुद्ध में 4 अक्षर है, एआरटी में 4 अक्षर, एआरटी के साथ एआरएमई भी चाहिए या एआरएम भी, तो 4 के साथ 1 छोटा हुटर। बस इतना ही हुटर या सायरन। यदि दुर्घटना लोको शेड या उसी यार्ड में होती है तो कितने हुटर बजाते हैं? 2। अच्छा, ध्यान रखिए कि जब 2 बजाते हैं, प्रत्येक लंबी हुटर का पीरियड 45 सेकेंड का होता है। कितने देर तक बजाते हैं दोस्तों? 45 सेकेंड। और उसके बाद जो इंटरवल होता है 5 सेकेंड का होता है। 5 सेकेंड छोड़ के और फिर दूसरी 45 सेकेंड लंबी जो है हुटर बजाते हैं। इस तरह से 2 हुटर अपनी यार्ड में दुर्घटना होने के लिए या लोको शेड में होने के लिए बजाया जाता है। ठीक, और 2 बजाते हैं, अब फिर जो है 5 मिनट बाद इसको दोहराया जाता है। तो परंतु दुर्घटना यदि बाहरी स्टेशन पे होती है तो उसमें मेन लाइन को देखा जाता है। अगर दुर्घटना बाहरी स्टेशन पे हुई तो मेन लाइन पे देखेंगे। बड़ा ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। देखिए, यदि मेन लाइन क्लीन है, क्लीन में 3 अक्षर है, ध्यान दे, क्लीन में कितने अक्षर है? यहाँ 3, क ली न, क्लीन। तो क्लीन में 3 अक्षर है तो एआरटी मंगाने के लिए 3 हुटर बजाई जाएगी। अवरुद्ध, अवरुद्ध 4 अक्षर है, एआरटी मंगाने के लिए 4 हुटर बजाई जाएगी। ये समझने के लिए ट्रिक है कि या तो मेन लाइन क्लीन होगा या अवरुद्ध होगा, 2 ही होंगे, या तो क्लीन होंगे या अवरुद्ध। तो क्लीन में हम 3 अक्षर मान लिए, क ल और न, तो 3 अक्षर यानी एआरटी के लिए 3 हुटर बजाइए। याद रखने का अच्छा ट्रिक है। अवरुद्ध, अवरुद्ध होगा तो इसमें 4 अक्षर है, एआरटी मंगाने के लिए 4 हुटर बजाइए। और ध्यान रखिए कि उसी में यदि एआरएमई को आपको जोड़ना है, यानी यदि जान माल के खतरा हुई है तो एआरएमई भी चाहिए, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, या एआरएम भी, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। ठीक, तो उसके लिए यदि क्लीन है, मेन लाइन अगर क्लीन है, क्लीन यानी 3 अक्षर है ना क्लीन में, तो एआरटी प्लस एआरएमई के लिए 3 के साथ 1 छोटा बजा दीजिए। 3 लंबी हुटर के साथ 1 छोटा हुटर, तो साथ में एआरएमई भी हो गया। अच्छा, मेन लाइन अगर अवरुद्ध है, जाम है, ठीक, तब एआरटी के साथ एआरएमई चाहिए तो अवरुद्ध में 4 अक्षर है, एआरटी के लिए 4 हुटर, लेकिन एआरएमई भी चाहिए तो 4 के साथ 1 हुटर बजा दीजिए। यानी मेन लाइन को देखेंगे क्लीन है या अवरुद्ध है, यानी साफ है या जाम। तो यदि क्लीन है तो एआरटी के लिए क्लीन में 3 अक्षर है, एआरटी के लिए 3 हुटर, और एआरटी के साथ यदि एआरएमई भी चाहिए तो 3 हुटर के साथ 1 छोटा हुटर बजा दीजिए। और यदि मेन लाइन अवरुद्ध है तो अवरुद्ध में 4 अक्षर है, एआरटी के लिए 4 हुटर, 4 अक्षर है तो एआरटी के लिए 4 हुटर, और इसके साथ एआरएमई भी चाहिए तो 4 हुटर के साथ 1 छोटा हुटर बजा दीजिए। ठीक, सब मिला के दोस्तों ध्यान रखिए कि मेन लाइन को देखेंगे, यदि क्लीन है तो एआरटी अगर चाहिए तो क्लीन है तो एआरटी के लिए 3 अक्षर, अवरुद्ध है तो एआरटी के लिए 4 हुटर। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, यदि मेन लाइन को देखेंगे कि मेन लाइन कैसा है, मेन लाइन को ध्यान दीजिए आप, या तो क्लीन होगा या अवरुद्ध। क्लीन में 3 अक्षर है, अवरुद्ध में 4। अगर हमें एआरटी चाहिए और क्लीन है तो 3 हुटर, और एआरटी चाहिए अवरुद्ध है मेन लाइन तो 4 हुटर। ध्यान दीजिए, एआरटी के साथ एआरएमई भी चाहिए और मेन लाइन क्लीन है तो 3 के साथ 1 छोटा हुटर, और मेन लाइन अवरुद्ध है तो 4 के साथ 1 छोटा हुटर। ठीक, इसी को माइंड में रखिए तो एनईआर का हुटर समाप्त हो जाता है। और चलिए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं।
देखिए पहला प्रश्न है कि यदि दुर्घटना लोको शेड में हुई हो, लोको शेड या उसके यातायात यार्ड में ठीक हुई हो, तो कितने हूटर बजाई जाएगी। दोस्तों एक तो कभी होता नहीं है, एक तो कभी होता नहीं है, और अपने शेड या अपने यातायात यार्ड में हुई है वहाँ तो 2 बजाई जाएगी। कितने बजाई जाएगी दोस्तों, 2 हूटर। ठीक, क्योंकि 3 और 4 बाहरी के लिए होता है, 3 और 4 बाहरी स्टेशन के होता है। यदि मेन लाइन क्लीन रहता है तो 3 और मेन लाइन जाम रहता है तो 4, इसलिए इसका सही आंसर हुआ 2। कितना हुआ दोस्तों, 2 हूटर। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और मेन लाइन साफ हो, साफ दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और मेन लाइन साफ हो, ART चाहिए, तो कितने हूटर बजाई जाएगी। देखिए मेन लाइन साफ का मतलब क्लीन, क्लीन 3 अक्षर है, यानी कि 3 हूटर ART के लिए बजाई जाएगी। 3 यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और मेन लाइन जाम है, जाम यानी अवरुद्ध, ART चाहिए, तो जब हम अवरुद्ध लिखते हैं अवरुद्ध, तो इसमें जो है 4 अक्षर होता है अवरुद्ध में, इसलिए ART के लिए 4 हूटर बजाई जाएगी। कितने दोस्तों, 4। अगला प्रश्न है कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई है, मेन लाइन साफ है, साफ मतलब क्लीन, और ART ARME दोनों चाहिए, तो देखिए जब मेन लाइन क्लीन है तो इसमें तो 3 हो गया, लेकिन 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 इसके साथ ART के साथ ARME भी चाहिए, तो 3 लंबी के साथ 1 छोटी बजानी पड़ेगी। ठीक, अर्थात इसका सही आंसर हुआ 3+1। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और मेन लाइन जाम हो, अवरुद्ध, मानव जीवन की क्षति हुई हो, तो जब मनुष्य मरेंगे या चोट आएगी तो उसको तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन चाहिए या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, तभी तो जाएंगे। तो यानी कि ART के साथ ARME भी चाहिए, कहने का मतलब है इसका, ART के साथ चाहिए ARME। लेकिन बात ऐसा है कि मेन लाइन है क्या, जाम, तो जाम है अवरुद्ध, इसको बोलते हैं अवरुद्ध। अब मेन लाइन अवरुद्ध है तो अवरुद्ध में 1 2 3 4 अक्षर है, यानी कि 4 चाहिए, इसके साथ ARME भी है तो 1 छोटी भी चाहिए, 4 लंबी 1 छोटी, इसका सही आंसर है 4+1। अगली प्रश्न, यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो, मेन लाइन जाम हो, ART ARME दोनों चाहिए। देखिए जाम है यानी अवरुद्ध, अवरुद्ध 4 अक्षर है, अवरुद्ध में देखिए अवरुद्ध 4 है, यानी 4 चाहिए, लेकिन ART के साथ ARME भी है तो 1 छोटी भी चाहिए, 4 लंबी 1 छोटी, इसका सही आंसर घ नंबर। अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर हुई हो और मेन लाइन साफ है, इसमें क्लीन है, लेकिन जान माल की खतरा हुई है, तो कितनी हूटर बजाई जाएगी। तो देखिए जब क्लीन है, क्लीन में कॉलन 3 गो अक्षर है, क्लीन 3 तो बजाई जाएगी, लेकिन जान माल के खतरा है तो ARME भी चाहिए, इसलिए 3 लंबी के साथ 1 छोटी भी बजाई जाएगी, इसका सही आंसर है 3+1। ठीक, 3+1। अगला प्रश्न कि यदि दुर्घटना होने पर ART के लिए 3 हूटर बजाई जाती है, तो प्रत्येक हूटर बजाने के समय अंतराल कितने सेकंड की होती है। देखिए दोस्तों, यदि 3 हूटर बजाई जाती है तो प्रत्येक हूटर बजाने का समय अंतराल कितने सेकंड की होती है। देखिए प्रत्येक हूटर बजाने के बाद जो समय अंतराल होता है 5 सेकंड की होती है। ठीक, 5 सेकंड के बाद तरह से 3 हूटर बजाए जाएंगे, यानी पहला 45 सेकंड लंबी हूटर, फिर 5 सेकंड गैप, फिर 45 सेकंड लंबी, फिर 5 सेकंड गैप, फिर 45 सेकंड लंबी। ठीक, इस तरह से, और 5 मिनट बाद इसे दोहराई जाती है, तो इसका सही आंसर हुआ 5। क्या हुआ सही आंसर दोस्तों, 5। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि दुर्घटना
यदि दुर्घटना होने पर एआरटी के लिए 3 हूटर बजाई जाती हैं तो प्रत्येक हूटर के समय अवधि कितने समय अवधि तक बजाई जाएगी। दोस्तों ये 45 सेकंड तक अभी आपने सुना है कि 45 सेकंड की समय अवधि तक बजाई जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर है 45 सेकंड। 50 सेकंड, 60 सेकंड और 20 सेकंड कुछ नहीं होता है, 45 सेकंड के समय अवधि तक बजाई जाती है। 5 सेकंड इंटरवल होता है, यानी 5 सेकंड के अंतराल पे बजाई जाती है और 5 मिनट बाद दोहराई जाती है। ठीक, तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है दोस्तों कि दुर्घटना के समय जो हूटर बजाई जाती है उसे कितने समय अंतराल के बाद पुनः दोहराया जाता है। दोस्तों आपने कई बार सुना कि 5 मिनट बाद उसे दोहराया जाता है। कितने समय बाद दोहराया जाता है दोस्तों? इसे 5 मिनट बाद जो है दोहराया जाता है। 5 मिनट इसका सही आंसर होगा। 5 मिनट बाद जो है, चाहे 3 हूटर हो या 3+1 हो, 4 हो या 4+1 हो या 2 हो, 5 मिनट के बाद इसे फिर से रिपीट किया जाता है ताकि सभी लोग समझ जाए। अगला प्रश्न अगला है कि किसी जंक्शन स्टेशन पर 2 लंबी हूटर 5 सेकंड के अंतराल पर लगातार बजाई जाती है तो कर्मचारी को क्या समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि दुर्घटना जो है उसी लोको शेड या उसी यातायात यार्ड में हुई है। इसका सही आंसर है ये। ठीक, क्योंकि यदि अब देखिए, यदि दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना होती तो या तो मेन लाइन साफ होता तो 3 एआरटी के लिए, या मेन लाइन जाम होता तो एआरटी के लिए 4 हूटर बचता, लेकिन बाहरी हुई नहीं है। अब यदि था नंबर ऑप्शन है कि बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना हुई है, मेन लाइन जाम है, तो जाम की स्थिति अवरुद्ध में 4 हूटर बजाई जाती और 4 हूटर एआरटी के लिए। अगर एआरएमवी भी होती तो 4+1 होता। ये है नहीं, यहाँ हूटर बोल रहा है कि 2 लंबी हूटर, तो 2 लंबी है। तो अगला गा नंबर है, बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना हुई है, मेन लाइन साफ है। साफ होता तो 3 क्लीन के लिए, 3 तो है नहीं, केवल 2 है। इसलिए इसका सही आंसर यही है कि दुर्घटना उसी स्टेशन के लोको यार्ड या यातायात यार्ड में हुई है। ये कर्मचारी को समझना चाहिए। घ नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि किसी जंक्शन स्टेशन पर 3 लंबी हूटर, 3 में आधा क ली न 3 यानी कि क्लीन होगा, साफ होगा मेन लाइन, और बाहरी स्टेशन पर होगी, 5 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती है तो कर्मचारियों को क्या समझना चाहिए कि दुर्घटना जो है बाहरी स्टेशन पर हुई है और मेन लाइन साफ है, यानी गा नंबर इसका सही आंसर होगा। दुर्घटना बाहरी स्टेशन पर, मेन लाइन साफ, साफ में ही 3 होता है, क्लीन, क ली न 3 अक्षर है या 3 लंबी हूटर बजी है, यानी मेन लाइन साफ है और उसको चाहिए क्या, एआरटी। ठीक, क्योंकि जान माल के खतरा होता तो एआरएमवी भी चाहिए, या कहता एआरएमवी तो भी चाहिए। ठीक, ऐसा कुछ कह नहीं रहा। तो इसका सही आंसर है कि बाहरी स्टेशन पर दुर्घटना है, मेन लाइन साफ। अगला प्रश्न 13 नंबर है दोस्तों कि यदि जंक्शन स्टेशन पर 4 लंबी हूटर 5 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती है तो क्या समझना चाहिए। जब 4 लंबी हूटर बजाई जाती है, यानी अवरुद्ध है, मेन लाइन अवरुद्ध है, दुर्घटना जो है बाहरी स्टेशन पे हुई है, क्योंकि अपने स्टेशन के लिए तो केवल 2 बचता है और 4 का मतलब अवरुद्ध 4 अक्षर। ठीक, तो बाहरी स्टेशन पे हुई है और मेन लाइन जाम है, ये समझना चाहिए उसको। 4 के साथ 1 रहता तो एआरएमवी भी होती। ठीक, लेकिन 4 के साथ ये नहीं है, तो बाहरी स्टेशन पे दुर्घटना हुई है और मेन लाइन जाम है। इसका सही आंसर है केवल एआरटी चाहिए।